हाय एवरीवन, दिस इज विद्यार्थी एजुकेशन क्लासेस। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आप 10th क्लास में अधिक से अधिक अंक हासिल कर सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप यह वीडियो देखते होंगे, अगर आपके पास यह वीडियो पहुंचा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको मैथमेटिक्स और क्लास 10th से संबंधित जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे आपको अपडेट होते रहेंगे, जिसके कारण जो है एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे हम लोग अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी और किताब में देखा जाए तो 14 जो है आपके चैप्टर है, ठीक है। पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण। मैंने 15 आपको जो है 14-15 चैप्टर है जो मैंने आपको नाम लिख के रखा है, ठीक है। अब इसमें आपको समझना है कि कौन सा चैप्टर आप कितना पढ़िएगा, कौन सा चैप्टर में कितना समय दीजिएगा, ताकि आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट हो पाए। तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जबकि हम साथ हैं तो कोई आपके साथ छोड़ने वाला नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा चीज है, यह सारे चैप्टर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ऑलरेडी, ठीक है, यह सारे चैप्टर को पहले सिलेबस कंप्लीट पूरा कीजिए, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस, उसके बाद बात होगा भाई, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे पहले जो आपको सिलेबस ही आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है मेरे भाई, ठीक है, वैसे आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आप सोर्स ऑफ बुक की तरफ भागिएगा। मैंने बुक क्या होगा, आप कौन कौन से रिप्लाई कीजिएगा और कौन कौन से पढ़ाई कीजिएगा, कौन कौन से आपको स्टडी करना है। देखिए, तो सबसे पहले एनसीईआरटी जो बुक आपको दिया रहेगा मैथमेटिक्स में, 15 जो पार्ट है इसको बढ़िया से स्टडी कर लेना है, सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है। जैसे आप लोग सिलेबस को कंप्लीट कीजिएगा तैसे आपको लगने लगेगा कि एग्जाम में हम बैठेंगे तो हमसे सॉल्व हो पाएगा, यानी अंदर से जो आपकी क्षमता है वो आपको दुगुना बढ़ने लगेगा। जैसे एक छोटे से बच्चे को हम लोग कहते हैं कि जैसे वह बड़ा होगा वह कमाने लगेगा, तो उसके लिए उसके हिसाब से ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं, उससे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी याद रखिएगा, जैसे आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कीजिएगा तो आप सिलेबस आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए, अब जो है आपको सिलेबस कंप्लीट करने के बाद क्या करना है मेरे भाई, ठीक है। देखिए, आपके पास टाइमिंग कितना है, तो सितंबर वाला महीना बाकी है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और आपको जो है फरवरी में एग्जाम देना है, ठीक है मेरी जान। आपको जो है फरवरी में एग्जाम देना है, यानी बलि का बकरा बनना है। तो उसके पहले आपके अंदर जो है पूरा तैयारी दुगुना क्षमता के साथ होगी, तबे ना आगे बढ़ पाइएगा। तो आपके अंदर यह क्वालिटी हो जाना चाहिए, विकसित हो जाना चाहिए। नहीं तो रिश्तेदार वाला जानते हैं क्या करेंगे, फोन करेंगे और पूछेंगे कि कितना नंबर आपका जो है 10th में आपके लड़के को आया है, तो आप जो है रोते रह जाइएगा आपके पास, क्योंकि टाइम का अभाव होगा, आप नहीं मेहनत कर पाइएगा। इसलिए अगर आप रील देखते तो रील को बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और यह वीडियो को जल्दी अगर आप देख रहे होंगे तो इसका फायदा जरूर उठाइएगा और अदर बच्चे को भी शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उसके पास आसानी से पहुंच पाए वीडियो। देखिए, अब जो आपके पास इतने टाइम है, इतने टाइम में आपको क्या करना है, सिलेबस भी कवर करना है, इसके अलावा पीवाईक्यू भी सॉल्व करना है, टाइम मैनेजमेंट भी करना है, पेपर को अच्छा से लिखना भी है, राइटिंग भी सुधारना है, याद भी करना है फॉर्मूला, तब जाके आप बेहतर से बेहतर नंबर अंक हासिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आती है बारी, आपको फरवरी से पहले करिएगा कौन सी भाई, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट, मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है भाई, एनसीईआरटी के बुक जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको वीवीआई क्वेश्चन आप जैसे सॉल्व कीजिएगा, कराते होंगे इसमें स्टार लगाना, यह जो एग्जाम में पूछते हैं, तो वही बात आपको यहाँ पे भी कह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन बैंक में जितने सारे जो क्वेश्चन आपको पूछते हैं इसमें, तो संतोष पागल की तरह उसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए, जितना पूछा है क्वेश्चन, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, किसी भी हालत में आपको बना लेना है तो बना लेना है, छोड़ना नहीं है। डेली प्रैक्टिस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मैथ का प्रैक्टिस छोड़ना ही नहीं है। अदर विषय को आपको साइड कर देना है, लेकिन मैथ में आपको छोड़ना ही नहीं है। मैथ में छोड़िएगा तो आपका स्कोर जो है सबसे डाउन जाएगा। मैथ में बेहतर स्कोर का अगर आप कीजिएगा तो अदर विषय में भी आपका स्कोर जो है सबसे अधिक नंबर आएगा। इसलिए जो है आपको ध्यान देना है कि इसमें सारे जो है आपको मैंने क्लियर करके रखना है, सिलेबस और जो है क्वेश्चन बैंक पीवाईक्यू को सॉल्व करना, डेली प्रैक्टिस करना है, चाहे कितना हो देर आप पढ़े, ठीक है। मैथ को उसमें जरूर शामिल करना, खाना खाना छोड़ दीजिए, लेकिन मैथ का प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते हैं। देखिए, डेली मैथ प्रैक्टिस कीजिए, साथ में 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा आपके पास जो न्यूनतम टाइम होना चाहिए मैथ पढ़ने के लिए, 2 घंटा से कम नहीं हो सकता है। याद है ना कि जब रिश्तेदार आपको ताना मानेंगे उस टाइम पे क्या कीजिएगा, या हो आपको याद है ना कि बगल वाले आपका जो दोस्त है, जो संगतिया है, उसका अगर मैथ में 100 नंबर स्कोर आएगा और आपका 90-95 आएगा, 2-4 नंबर से पीछे हो जाएगा, टाइम भी उसके पास सेम है। आपके पास बिहार बोर्ड में मान लीजिए 16 लाख लड़का बैठेंगे,
16 लाख लड़कियों में अगर आप 100 में 100 नंबर स्कोर करते हैं तो समझिए बेस्ट ऑफ द वन है। आपके जैसा कोई बिहार में बहुत कम ही लड़कों का नंबर आते हैं। तो ये तो बात आपको याद रखना, ये तो आपको रखना पड़ेगा। और ऐसा नहीं आएगा आपका नंबर, जहां आप पढ़ाई करते हैं ना वहां पे पहले लिखिए और लिखिए कि हमें जो है मैथ में 100 स्कोर करना है। ठीक है, डेली हमको रूटीन वाइज पढ़ना है, रूटीन आपको बना करके हम दे देंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। कुछ ऐसे लड़के जो डे में पढ़ते हैं, कुछ नाइट में पढ़ते हैं, तो डे और नाइट में मतलब जिसको जो अच्छा लगता है वहां से वो अपना पढ़ाई कर सकता है, पढ़ाई में पीछे हुआ नहीं होना चाहिए। देखिए अब जो है इतना आपके पास हो गया, कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और देखिए डेली जो है ना आपको 2 घंटे से कम नहीं पढ़ना है किसी भी हालत में ऐसा में। और देखिए अब यहाँ पे देखिए आपका सिलेबस क्या है भाई। देखिए मैंने आपको सिलेबस यहाँ पे लिख के रखा। देखिए यह जो है आपको मान लीजिए यहाँ दिया है। देखिए मैथ आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्टिव 50 को आपको बनाना है, याद रखिएगा 50 को ऑब्जेक्टिव बनाना है भाई। ठीक है, सब्जेक्टिव 50 नंबर के पूछेगा आपको। इसके अलावा देखिए और जो आपका पेपर पूछ रहा है ना 2020 से बहुत इजी कर दिया है। 2020 से जो पेपर आपका पूछ रहा है बहुत इजी है। अब पूछेगा कैसे इजी है भाई। देखिए जो आपको 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा उसको दुगुना क्वेश्चन पूछेगा, मैंने 100 को आपको दिया रहेगा उसमें 50 को बनाना है, उससे अधिक नहीं छूना है और गोला घेर करके आ जाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए सब्जेक्टिव भी क्या कर रहा है कि दुगुना पूछ रहा है भाई, दुगुना में आधा बनाना है। कितना लॉलीपॉप जैसा सवाल है बताइए। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन कर दिया बिहार बोर्ड की, आपको जो है बेहतर से बेहतर अंक जो है हासिल कर सकते हैं। तो कब हासिल कीजिएगा कि जब आप जो है इतना प्रैक्टिस करके रखिएगा तब। देखिए डेली प्रैक्टिस यहाँ जो है मैंने मेन हेडलाइट में रखा है कि डेली प्रैक्टिस कीजिए, साथ में आपको रीडिंग भी करना है भाई। रीडिंग मतलब उसको पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग करना है। ठीक है, अब भाई जो है अब आपका प्रश्न होना चाहिए कि कितना क्वेश्चन डेली अगर हम लगाएंगे, अगर ये हम बनाएंगे तो हमारा अच्छा स्कोर आ सकता है। तो देखिए अगर आप डेली मान लेते हैं 10 ऑब्जेक्टिव लगाते हैं, देखिए दूसरा स्लाइड हम लोग लेते हैं, अगर 10 को जो है ऑब्जेक्टिव बनाते हैं डेली, देखिए अगर जो है 5 जो है आपको 2 अंक वाला बनाते हैं और एक प्रश्न जो है वो आपको 5 नंबरिया बनाते हैं, इतना ही जो है ना अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं डेली, ठीक है याद रखिएगा डेली प्रैक्टिस अगर कीजिएगा तो आपका जो है नंबर बहुत बेहतरीन नंबर आ सकता है। क्योंकि 10 को ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो आपके पास 5-6 महीना टाइम है, 5-6 महीना मतलब 180 दिन, डेली 10 बनाए तो 10 गुने 180 1800 क्वेश्चन हुआ। मुश्किल से मुश्किल जो बोर्ड आपका पूछता है ना 400-500 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव बढ़िया से टेकअप कर लीजिएगा ना तो एकदम मैंने 50 में 50 ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन नंबर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसके बाद 2 नंबरिया जो है अगर आपको मान लीजिए 180 दिन है, ठीक है, तो 180 दिन मान लीजिए 30 दिन नहीं पढ़े, 40 दिन नहीं पढ़े भैया, तो मान लीजिए 150 दिन बचा, तो 150 दिनों में दुइये को बनाए तो 300 हुआ। तो 300 क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा होता है, उससे तो कम मैंने बहुत कम होता है, बहुत बहुत कम होगा और बहुत इनफ भी होगा, ज्यादा भी होगा। ठीक है, इसलिए 300 इसमें कम नहीं है। अगर 5 नंबरिया बनाते हैं तो आराम से डेली एक को बनाएगा तो 150 क्वेश्चन हुआ। मुश्किल से मुश्किल जो है ना 6 से 7 टाइप क्वेश्चन आप पूछता है, तो जो पूछता है उसी को रिवाइज कर लीजिए, बस काम खत्म। और सबसे बेहतरीन नंबर है, सब मत कीजिए, आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक जो है ना, क्वेश्चन बैंक जो प्रत्येक क्वेश्चन है उसको 2 बार कीजिए बस। आपका जो है मैथ में 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, 100 में 100 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। तब आप उस दिन पूछिएगा जिस दिन आपको रिजल्ट आएगा कि भाई कैसे हमारा नंबर आ गया। ठीक है, उसी दिन आपको समझ में आएगा। लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि अपना मेहनत, अगर मेहनत नहीं कीजिएगा ना तो आपको नहीं आ सकता है नंबर। ठीक है, दशरथ मांझी, आप लोग दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे कि बेचारा जो है पहाड़ को काट के रास्ता बना दिए। तो उसी प्रकार से डेली प्रैक्टिस कीजिएगा तब भी आपको समझ में आएगा, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिए और दोस्तों के पीछे बता दीजिए कि इस चैनल पर जो है बहुत अच्छी तरीके से 10th क्लास की तैयारी होगी। ठीक है।